नमो नारायण। श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कृत्य को श्राद्ध कहते हैं। आज हम लोग उसी श्राद्ध के निमित्त उपस्थित हुए हैं। अश्विन प्रतिपदा कृष्ण पक्ष के अंतर्गत प्राथमिकरण श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, जिसे महालया के नाम से भी जाना जाता है। तदंतर कालों में विष्णु पुराण, वायु पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण और भी कई शास्त्रों में श्राद्ध का विशिष्ट महत्व दिया गया है। आदिकालीन शास्त्र और आदिकालीन समय से हमारे श्राद्धादि क्रिया चलते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने पितरों के निमित्त नाना प्रकार के कृत्य, पिंडदान, तर्पण, होम, भविष्य, श्राद्ध आदि क्रिया करते हैं। पितृ भोजन ग्रहण नहीं करते, पितृ उसका आस्वादन रसस ग्रहण करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष आदि मंडलेश्वर श्री हनुमान प्रसाद जी, उन्हें सपना हुआ एक पारसी का, जो उनके मित्र हुआ करते थे एक समय पे। उन्होंने सपने में आके निवेदन करा कि हे महंत, आप के धर्म में नाना प्रकार के कृत्य द्वारा आत्मा को संतुष्टि दी जाती है। मैं प्रेत बनकर भटक रहा हूँ, आप मेरा तर्पण पिंड आदि क्रिया कराइए। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे हनुमान प्रसाद। उन कृत्यों के जरिए हनुमान प्रसाद जी ने उनका पिंड आदि क्रिया कराया और अगले दिन पुनः सपने में दर्शन हुए और पारसी ने कहा, आज मैं सदलोक की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ, आपका पिंड कराने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे अनेकों वर्णन मिलते हैं हमारे शास्त्रों में। खुद हमारे परिवार के अंतर्गत ही मनोज शास्त्री जी थे, कानपुर के रहने वाले और बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। न जाने किस कारणवश उनका सदोगति न हो पाया। स्वप्न में दास को दर्शन हुए और प्रेत आत्मा जिस प्रकार से कहती है कि हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर दीजिए, तर्पण कर दीजिए, वही उनका मत रहा और उन्होंने वही कहा। ना कुछ भाव, ना उनसे कोई खास रिश्ता, बस एक जान पहचान थी। और श्राद्ध आदि क्रिया से निवृत्त होकर जब हम घर वापसी आ रहे थे तो उनका प्रत्यक्ष स्वरूप दर्शन हुआ। बहुत अच्छे विद्वान रहे वो ज्योतिष के। ऐसे ही मलोक पीठाधीश्वर महाराज जी अपनी प्रथम कथा कह रहे थे। कथा के अंतर्गत उनकी वर्ष रही होगी उस वक्त आयु मात्र 17 से 18 वर्ष के अंतराल में कथा कहने गए थे और प्रथम कथा में ही उनके एक प्रेत बाधा का मुद्दा उनके सामने आया। बहुत समय तक लोगों ने टाल मटोली करी, अंततोगत्वा उनको उसी कमरे में रहने के लिए भेज दिया, उसी हवेली में भेज दिया जहाँ पर वो भूत आदि क्रिया थी। नाना प्रकार के दृश्य, भूत आदि क्रिया दिखने के पश्चात उन्होंने वहाँ पर भागवत गीता करने का निर्णय लिया और उसके बाद वहाँ पर भी प्रेत बाधा नाश हो गई। ऐसे एक नहीं हजारों कृत्य मिलते हैं हमारे आपके सामने। ऐसे बहुत सारे कृत्य आते हैं। कुल मिला के ऐसा होता क्यों है? पितृ या मनुष्य प्रेत बनता क्यों है? मनुष्य का शरीर 27 गुणावलंबियों से मिलकर बना गया है और जिसमें 5 महाभूत आते हैं। जब मनुष्य की आत्मा मनुष्य के शरीर से निकलती है, उस वक्त उसके 3 महाभूत छूट जाते हैं। वो 2 महाभूतों में शेष रह जाता है। कहीं कहीं मतानुसार 3 महाभूत रह जाते हैं, 2 महाभूत छूट जाते हैं, जिनमें वायु और जल प्रधान है। उसके बाद उसके पास केवल 17 गुण रह जाते हैं। 17 गुणों के अंतराल में वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नाना प्रकार की कामना करता है, परंतु देह न होने के कारण वो उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता। अतएव अपने
दोस्त, यार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों से कामना करता है कि वो उसकी तृप्ति के लिए नाना प्रकार के कृत्य करें, अर्थात श्राद्ध आदि क्रिया करें। यही कारण अगर बहुत बड़े रूप में जन्म ले ले तो पितृ दोष का कारण बनता है। अच्छे बच्चों का घर में पैदा न होना, दीर्घकालीन आयु वाले बच्चे घर में पैदा न होना, ये सारे कारण भी पितृदोष का ही एक नतीजा है। जिस घर में श्राद्धादि क्रिया नहीं होती उस घर में लंबी आयु वाले बच्चे पैदा नहीं होते, उनकी आयु दीर्घकालीन नहीं होती। जिनके घर में श्राद्धादि क्रिया बंद हो जाते हैं उनके घर में रोग बहुत ही ग्रसित रूप से बैठ जाते हैं। अकाल मृत्यु होना, किसी भी कार्य का पूर्णता पूर्वक न होना, ये सारे प्रेत बाधा के कारण हैं। छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी तड़पा देना, ये सारे प्रेत भूत आदि बाधाओं के कारण हैं। इन सब का भी जनक पितृदोष ही है। ये सारे कार्य एक दोष के अंतर्गत ही आते हैं जिसे प्रेत बाधा या पितृदोष के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में नाना प्रकार से इस दोष को निवारण करने के लिए कृत्य बताए गए हैं, जैसे पिंडदान, तर्पण, होम, गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध मुख्य रूप से बतलाया गया है और सूक्ष्म स्वरूप में काल सर्प दोष आदि क्रिया का भी वर्णन किया गया है। उसको भी हम पितृदोष के अंतर्गत ही देखते हैं। तो पूरे वर्ष में एक बार शरद ऋतु के अंतर्गत अश्विन मास में पूनम से, भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर और अश्विन मास की पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है और चंद्रमा की उष्णा किरणें पितरों को आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम बतलाई जाती है और वह किरणें पितरों को आकर्षित करती। धर्मराज द्वारा निर्देशानुसार सारे पितरों को अपने अपने घर या अपने अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए आज्ञा दी जाती है। सारे पितर द्वार पर खड़े होकर अपने बच्चे बड़े बुजुर्गों का सारे पितर अपने बच्चों और अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर हमारे लिए कुछ अन्न देंगे ऐसी कामना करते हैं। उस कामना की पूर्ति के लिए ही हमारे शास्त्रोक्त अंतर्गत श्राद्ध विधान बतलाया गया है और उसके अंतर भी 16 दिन का श्राद्ध मुख्य रूप से किया जाता है। वैसे तो हर अमावस्या का अर्थात कृष्ण पक्ष का जो समय आता है उसमें श्राद्ध किया जा सकता है, परंतु वर्ष में एक बार जो महालया पक्ष आता है उसके अंतर्गत हम विशिष्ट रूप से श्राद्ध क्रिया करते हैं और साल की मात्र एक क्रिया करने से पूरे साल भर का कृत्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय किया हुआ कृत्य अक्षय फलदायी होता है। साथ ही हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। हमारा पूर्ण दक्षिणायन पितरों की रात्रि अर्थात देवताओं की रात्रि और उत्तरायण उनका दिन माना जाता है और श्राद्ध पक्ष वो समय होता है जिसे हम आम भाषा में डिनर का समय कहते हैं। सारे पितृ और देवता पृथ्वी लोक पर आकर अपने अपने कृत्य और कर्मों अनुसार जिन जिन को पोषण तुष्टन मिलता है वो अपना भोग आहार रस स्वरूप में ग्रहण करते हैं। इसीलिए इन दिनों में विशिष्ट रूप से श्राद्ध का विधान बतलाया गया है। अब हम आपको सबसे पहले पिंड बनाना सिखाएंगे। वैसे तो पिंड बनाने की बहुत सारी क्रियाएं हैं। कहीं पर मेवा के भी पिंड बनाए जाते हैं, मावा के भी पिंड बनाए जाते हैं, जौ के आटे, तिल के आटे, चावल के आटे के अलग अलग और एक साथ मिश्रित करके भी पिंड बनाए जाते हैं। कहीं कहीं पर केवल इन्हें दरदरा पीस कर बनाया जाता है, परंतु जो लोग गया आदि क्रिया कर चुके हैं उनके लिए मुख्य रूप से श्राद्ध के अंतर्गत बतलाया गया है कि वो चावल के पिंड का दान सर्वथा उचित माना गया है। और गृहस्थ आदि जीवन में भी जौ, तिल, चावल का आटा आज की डेट में लाना और उसे उपस्थित करके नाना प्रकार की विधियों से उसे बनाना और उसका पिंड आदि क्रिया करना संभव नहीं हो पाता।
इसीलिए सर्वोत्तम विधान बतलाया गया है चावल के पिंड का, जो सबसे सरल है। आइए हम पिंड बनाना सीखते हैं। रात में हमने यह चावल पानी में भिगो के रख दिए थे। सुबह उठकर इन चावलों को धोकर अच्छे से स्वच्छ जल से और हमने दूध में उबाल लिया है। पितरों को सबसे ज़्यादा कुछ पसंद है जौ तिल चावल के बाद, तो वो आता है शहद। इसीलिए कभी भी तर्पण हो, पूजन हो, विधान हो, उसमें शहद का प्रयोग अवश्य किया जाता है। हम इसमें शहद मिला लेते हैं। अष्टगंध मुख्य रूप से सुगंध के लिए मिलाया जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें अष्टगंध डालेंगे। श्राद्ध में प्रयोग करने वाली सबसे उत्तम और सबसे ज़रूरी वस्तु तिल है। तिल हम इसलिए मिलाते हैं ताकि पितरों को दिया हुआ भोग राक्षस खा ना जाए। इसीलिए किसी भी प्रकार के श्राद्ध या पितृ क्रिया में तिल का प्रयोग या देव क्रिया में पीली सरसों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हमने इसमें तिल मिला लिया। ये देसी गाय का शुद्ध घी है, हमने इसमें घी मिला लिया। तुलसी पत्र से जितने पितृ तृप्त होते हैं उतने किसी और वस्तु से नहीं होते। इसीलिए श्राद्ध में मुख्य रूप से तुलसी के पत्रों का इस्तेमाल किसी भी भोग आदि क्रिया में या किसी भी वस्तु में अवश्य करना चाहिए। इन सारे सामानों को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं कि पूर्ण अक्षत का प्रयोग न करके साधारण चावल का प्रयोग करें। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पूजा की किसी भी सामग्री में या पूजा के किसी भी कृत्य में पूरे चावल के अलावा किसी और चीज का प्रयोग नहीं किया जाता। श्राद्ध आदि या देव आदि किसी भी पूजन क्रिया में आपको चाहिए कि आप हमेशा जो पूरा चावल होता है उसका प्रयोग करें। कुछ लोगों ने पूछा जो बाहर रहते हैं कि क्या हमारे इधर तिल नहीं मिलता, तो क्या हम काली चिरौंजी का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, तिल का कार्य तिल करेगा और चिरौंजी का कार्य चिरौंजी। और पितरों की पूजा में चिरौंजी का कुछ खास विधान नहीं बतलाया गया कहीं से कहीं तक। इसीलिए अगर संभव न हो पाए तो आप बाहर अगर आप रहते हैं और वहाँ पे तिल का प्रयोग नहीं होता है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप तिल का ही प्रयोग करें। चावल और जौ या जौ के आटे का आप बना सकते हैं। पिंड ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा छोटा। आंवले की आकृति के आसपास का पिंड होना चाहिए। हम कुल मिला के यहाँ पे 9 पिंड बनाएंगे। पहला पिता, दूसरा दादा, तीसरा परदादा, चौथा माता। जिनके पिता माता, दादा दादी, परदादी परदादा हैं, उनको पिंड वह दान नहीं करना है, उस पिंड को आप अलग उठा के रख दीजिए। हम यहाँ पे नवपिंडीकरण कहते हैं इसे। कुछ स्थानों पर इन पिंडियों को दान करने के बाद इसका सपिंडीकरण सबको एक साथ मिलाकर भी कर दिया जाता है। उत्तर भारत के कई स्थानों में यह क्रिया की जाती है, परंतु वैष्णवादि कुल के अनुसार ऐसा करना वर्जित है। सपिंडीकरण परमात्मा के निमित्त होता है और परमात्मा के निमित्त किया हुआ कोई भी कृत्य एक तरीके से देखा जाए तो गलत नहीं है, सारे पिंडों को एक जगह मिला देना। परंतु जो पिंड जिसके निमित्त दिया गया है, अगर उसकी प्रेत और अधम योनि है तो उस समय पर उसे दिक्कत आ सकती है। तो हमने पिंड बना लिए हैं, जब इनकी बारी आएगी तब इनको इस्तेमाल करेंगे। अभी इनको एक तरफ रख देते हैं।
किसी भी पूजा से पूर्व पंचलोकपाल देवताओं का आवाहन और पूजन होता है। इसीलिए हम सबसे प्रथम पंचलोकपाल देवता, पंचाधिग्रह देवता, षोडशाधिक मातृका की पूजन अर्चन दीप प्रज्वलित करेंगे। तदनंतर हम पितरादि देवताओं का आवाहन पूजन करेंगे। हरि ओम। सबसे पहले शिखा बांधेंगे। चिद्रूपिणीं महामाये दिव्य तेजं समन्विते तिष्ठां देवी शिखा मध्ये योग विद्धिं कुरुष्व मे। हरि ओम। जिनके यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण नहीं करा हुआ, उस उल्टे कंधे से सीधे कंधे की ओर जनेऊ धारण करेंगे। इस मंत्र के साथ में यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं सहजं तं पुस्तकात् समग्रं मां प्रतिरन्तुः यज्ञोपवीतः बलमस्तु तेजः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गायत्रादिदेवतायै नमः। यज्ञोपवीतं धारयामि। यज्ञोपवीत पहन लेंगे। श्री गणपति महाराज का ध्यान करेंगे। सुमुखो मेघदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशीतानि नामानि यशनेषु मामपि विधारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्याभ्यां नमः। सजीवरन्द्राभ्यां नमः। मातृपितृजनगलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। आस्थानदेवताभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वसिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आगणवार्थ देवार्थम। अगर आपके पास अपनी घंटी है तो आप अपनी घंटी का पूजन करेंगे। हरि ओम। आगमनार्थो देवार्थम गमनार्थम चतुरक्षितम कुरुम घंटम ब्रह्मनादे सिन्निधो भव। ओम घंटाधिपते गरुड़ासनायै नमः। तिलक करेंगे। जिसे मंत्र नहीं आता केवल गंगणपतये नमः बोल के गणेश भगवान का आवाहन करें और घंटी को तिलक करें। तदनंतर शंख का पूजन करेंगे। शंख पे चंदन लगाएंगे। दो प्रकार के शंख होते हैं, एक बजने वाला और एक दक्षिणावृत्ति या उत्तरावृत्ति, जिसे बजाया नहीं जाता, जो पूजन में अभिषेक आदि कृत्य या आरती आदि कृत्यों के लिए काम आता है। ऐसे शंख को न बजाते हुए केवल आप पूजन आदि कृत्य से उसे पूजित करें और उसमें जल आदि भरकर विष्णु भगवान को प्रणाम करें। हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कुमिलनयनं योगरामगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। पृथ्व्यां यानि तीर्थानि स्थाराणि चाराणि च तानि तीर्थानि शंखे नमस्तुमे ब्रह्मादय। ओम शंखाय नमः। चंदनं समर्पयामि। ओम शंखाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम शंखाय नमः। तत्त्वां पुराय सागराय समर्पयामि। हरि ओम। और अब शंख को आप हाथ में लेंगे और अगर शंख नहीं है तो किसी भी लोटे में आप कुशा, तुलसी दल आदि डालकर मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरि ओम। मा त्वां पुरा सागरोपन्ना विष्णुनां घृतं करे निर्वृतां सर्वदश्चैव नमोस्तुते। हरि ओम। अगर आप ये मंत्र नहीं जानते तो केवल आप इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थानं गतोऽपि वः यस्मरेत पुण्डरीकाक्ष साभ्याह्यान्तरः शुचि।